अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के अच्छे अरबिक जुमले, जिससे जो है आपको अरबी बोलना आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको को अरबी में लहदा बोलते हैं। रुको या रुकना को अरबी में लहदा बोलते हैं। लहदा का मतलब होता है रुको मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना इजी। लहदा अना इजी यानी रुको मैं आ रहा हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, और इजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। तो रुको मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना इजी। लहदा अना इजी यानी रुको मैं आ रहा हूँ। रुको मैं आ रहा हूँ, उसे अरबी में लहदा अना इजी बोला जाता है। रुको मैं ला रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना जीब। लहदा अना जीब यानी रुको मैं ला रहा हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, और अना का मतलब होता है मैं, जिब का मतलब होता है ला रहा हूँ। रुको मैं ला रहा हूँ, उसे अरबी में लहदा अना जीब बोला जाता है। रुको मैं दे रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना आती। लहदा अना आती। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, आती का मतलब होता है दे रहा हूँ। तो रुको मैं दे रहा हूँ, उसे अरबी में लहदा अना आती बोलते हैं। लहदा अना याती बोला जाता है। रुको मैं दे रहा हूँ, उसे अरबी में लहदा अना आती बोलते हैं। रुको मैं बोलता हूँ। रुको मैं बोलता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना गुल। लहदा अना गुल यानी रुको मैं बोलता हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, गुल का मतलब होता है बोलता हूँ। तो रुको मैं बोलता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना गुल बोलते हैं। लहदा अना गुल यानी रुको मैं बोलता हूँ। रुको मैं बोलता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना गुल बोला जाता है। रुको मैं वापस करता हूँ। रुको मैं वापस करता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना रज़्ज़ा। लहदा अना रज़्ज़ा। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, और रज़्ज़ा का मतलब होता है वापस करता हूँ। तो रुको मैं वापस करता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना रज़्ज़ा बोला जाता है। लहदा अना रज़्ज़ा यानी रुको मैं वापस करता हूँ। रुको मैं बताता हूँ। रुको मैं बताता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना अलम बोलते हैं। लहदा अना अलम यानी रुको मैं बताता हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, और अलम का मतलब होता है बताता हूँ। अलम या इल्म बोला जाता है। तो रुको मैं बताता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना अलम बोलते हैं। लहदा अना अलम यानी रुको मैं बताता हूँ। रुको मैं देखता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना सुफ बोला जाता है। लहदा अना सुफ यानी रुको मैं देखता हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, सुफ का मतलब होता है देखता हूँ। रुको मैं देखता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना सुफ बोलते हैं। लहदा अना सुफ यानी रुको मैं देखता हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, सुफ का मतलब होता है देखता हूँ। रुको मैं देखता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना सुफ बोला जाता है। रुको मैं पैसा देता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना आती फ्लूस बोलते हैं। रुको मैं पैसा देता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना आती फ्लूस बोलते हैं। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, आती का मतलब होता है देता हूँ, और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो रुको मैं पैसा देता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना आती फ्लूस बोलते हैं। लहदा अना आती फ्लूस यानी रुको मैं पैसा देता हूँ। रुको मैं पैसा देता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना आती फ्लूस बोला जाता है। रुको मैं सामान लाता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना जीब अगरात। लहदा अना जीब अगरात यानी रुको मैं सामान लाता हूँ। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, जीब का मतलब होता है लाता हूँ, और अगरात का मतलब होता है सामान। तो रुको मैं सामान लाता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना जीब अगरात बोला जाता है। लहदा अना जीब अगरात यानी रुको मैं सामान लाता हूँ। रुको मैं नाश्ता लाता हूँ। रुको मैं नाश्ता देता हूँ या लाता हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना आती फतूर। लहदा अना आती फतूर। लहदा का मतलब होता है रुको, अना का मतलब होता है मैं, आती का मतलब होता है देता हूँ, और फतूर का मतलब होता है नाश्ता। तो रुको मैं नाश्ता देता हूँ, उसे अरबी में लहदा अना आती फतूर।
लहदा अना आती फतूर बोलते हैं। रुको मैं नाश्ता देता हूँ उसे अरबी में लहदा अना आती फतूर बोला जाता है। रुको मैं चाबी देता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे लहदा अना आती मुफ्ताह। लहदा अना आती मुफ्ताह यानी रुको मैं अभी चाबी देता हूँ। रुको मैं चाबी देता हूँ उसे अरबी में लहदा अना आती मुफ्ताह बोलते हैं। लहदा का मतलब होता है रुकना, अना का मतलब होता है मैं, आती का मतलब होता है देता हूँ और मुफ्ताह का मतलब होता है चाबी। तो रुको मैं चाबी देता हूँ उसे अरबी में लहदा अना आती मुफ्ताह बोलते हैं। लहदा अना आती मुफ्ताह यानी रुको मैं चाबी देता हूँ। इकट्ठा करना को अरबी में अज़मा बोलते हैं। अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई भी चीज़ इकट्ठा कर रहे हो उसे अरबी में अज़मा बोलते हैं। पैसा इकट्ठा करो उसे अरबी में बोलेंगे अज़मा फ़लूस। अज़मा फ़लूस यानी पैसा इकट्ठा करो। अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करना और फ़लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा इकट्ठा करो उसे अरबी में अज़मा फ़लूस बोला जाता है। अज़मा फ़लूस यानी पैसा इकट्ठा करो। सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में अज़मा अगरात बोलते हैं। अज़मा अगरात यानी सामान इकट्ठा करो। अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करो और सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। अज़मा अगरात यानी सामान इकट्ठा करो। अज़मा अगरात यानी सामान इकट्ठा करो। यह सारा सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में बोलेंगे हादा कुल्लु अगरात अज़मा। हादा कुल्लु अगरात अज़मा यानी यह सारा सामान इकट्ठा करो। हादा का मतलब होता है यह, कुल्लू का मतलब होता है सारा, अगरात का मतलब होता है सामान और अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करो। तो यह सारा सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में बोलेंगे हादा कुल्लु अगरात अज़मा। हादा कुल्लु अगरात अज़मा यानी यह सारा सामान इकट्ठा करो। यह सारा सामान इकट्ठा करो उसे अरबी में हादा कुल्लु अगरात अज़मा बोला जाता है। यह सारा कचरा इकट्ठा करो। यह सारा कचरा इकट्ठा करो उसे अरबी में हादा कुल्लु जुबाला अज़मा बोलते हैं। हादा कुल्लु जुबाला अज़मा। हादा कुल्लु जुबाला अज़मा यानी यह सारा कचरा इकट्ठा करो। हादा का मतलब होता है यह, कुल्लू का मतलब होता है सारा, जुबाला का मतलब होता है कचरा और अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करो। यह सारा कचरा इकट्ठा करो उसे अरबी में हादा कुल्लु जुबाला अज़मा बोलते हैं। हादा कुल्लु जुबाला अज़मा यानी यह सारा कचरा इकट्ठा करो। यह सारा कचरा इकट्ठा करो उसे अरबी में हादा कुल्लु जुबाला अज़मा बोला जाता है। यह सारा कचरा बाहर फेंको। यह सारा कचरा बाहर फेंको उसे अरबी में हादा कुल्लु जुबाला तस्सा बर्रा बोलते हैं। हादा कुल्लु जुबाला तस्सा बर्रा यानी यह सारा कचरा बाहर फेंको। हादा का मतलब होता है यह, कुल्लू का मतलब होता है सारा, जुबाला का मतलब होता है कचरा और तस्सा बर्रा का मतलब होता है बाहर फेंको। यह सारा कचरा बाहर फेंको उसे अरबी में हादा कुल्लु जुबाला तस्सा बर्रा बोलते हैं। हादा कुल्लु जुबाला तस्सा बर्रा यानी यह सारा कचरा बाहर फेंको। यह सारा कचरा बाहर फेंको उसे अरबी में बोलते हैं हादा कुल्लु जुबाला तस्सा बर्रा। इधर बहुत गंदगी है। इधर बहुत गंदगी है उसे अरबी में बोलेंगे हिना मर्रा वसख यानी इधर बहुत गंदगी है। इधर को अरबी में हिना बोलते हैं। मर्रा का मतलब होता है बहुत और वसख का मतलब होता है गंदगी है। तो इधर बहुत गंदगी है उसे अरबी में हिना मर्रा वसख बोलते हैं। हिना मर्रा वसख यानी इधर बहुत गंदगी है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह सब साफ कर दो उसे अरबी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। पहले यह सब धो दो। पहले यह सब धो दो उसे अरबी में अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल बोलते हैं। अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल। अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल यानी पहले यह सब धो दो। अव्वल का मतलब होता है पहले, हादा का मतलब होता है यह, कुल्लू का मतलब होता है सब और गस्सिल का मतलब होता है धो दो। तो पहले यह सब धो दो उसे अरबी में अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल बोलते हैं। अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल यानी पहले यह सब धो दो। पहले यह सब धो दो उसे अरबी में अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल बोलते हैं। अव्वल हादा कुल्लू गस्सिल यानी पहले यह सब धो दो। पहले सब इकट्ठा करो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू अज़मा बोलते हैं। अव्वल कुल्लू अज़मा यानी पहले सब इकट्ठा करो। अव्वल का मतलब होता है पहले, कुल्लू का मतलब होता है सब, अज़मा का मतलब होता है इकट्ठा करो। पहले सब इकट्ठा करो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू अज़मा बोलते हैं।
अव्वल कुल्लू अज़मा यानी पहले सब इकट्ठा करो। पहले सब इकट्ठा करो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू अज़मा बोला जाता है। पहले सब बाहर निकालो। पहले सब बाहर निकालो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू तल्लिह बर्रा बोलते हैं। अव्वल कुल्लू तल्लिह बर्रा यानी पहले सब बाहर निकालो। अव्वल का मतलब होता है पहले, कुल्लू का मतलब होता है सब, तल्लिह का मतलब होता है निकालो, बर्रा का मतलब होता है बाहर। तो पहले सब बाहर निकालो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू तल्लिह बर्रा बोला जाता है। पहले सब बाहर निकालो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू तल्लिह बर्रा बोला जाता है। अव्वल कुल्लू तल्लिह बर्रा यानी पहले सब बाहर निकालो। पहले सब सेटिंग करो। पहले सब सेटिंग करो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू सव्वी तरतीब बोलते हैं। अव्वल कुल्लू सव्वी तरतीब यानी पहले सब सेटिंग करो। अव्वल का मतलब होता है पहले, कुल्लू का मतलब होता है सब, सव्वी का मतलब होता है करो और तरतीब का मतलब होता है सेटिंग। पहले सब सेटिंग करो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू सव्वी तरतीब बोला जाता है। अव्वल कुल्लू सव्वी तरतीब यानी पहले सब सेटिंग करो। पहले सब सेटिंग करो उसे अरबी में अव्वल कुल्लू सव्वी तरतीब बोला जाता है। पहले जाओ झाड़ू ले आओ। पहले जाओ झाड़ू ले आओ उसे अरबी में अव्वल रोह जीब मकनसा। अव्वल रोह जीब मकनसा यानी पहले जाओ झाड़ू ले आओ। अव्वल का मतलब होता है पहले, रोह का मतलब होता है जाओ, जीब का मतलब होता है लाओ और मकनसा का मतलब होता है झाड़ू। तो पहले जाओ झाड़ू ले आओ उसे अरबी में अव्वल रोह जीब मकनसा बोलते हैं। अव्वल रोह जीब मकनसा यानी पहले जाओ झाड़ू ले आओ। अगर सामान है तो गाड़ी में रखो उसे अरबी में बोलेंगे लौ फी अगरात रक्किब सैयारा। लौ फी अगरात रक्किब सैयारा यानी अगर सामान है तो गाड़ी में रखो। लौ फी का मतलब होता है अगर, अगरात का मतलब होता है सामान, रक्किब का मतलब होता है रखो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी में। तो अगर सामान है तो गाड़ी में रखो उसे अरबी में लौ फी अगरात रक्किब सैयारा बोलते हैं। लौ फी अगरात रक्किब सैयारा यानी अगर सामान है तो गाड़ी में रखो। अगर सामान है तो गाड़ी में रखो उसे अरबी में लौ फी अगरात रक्किब सैयारा बोलते हैं। सारा सामान गाड़ी में रखो उसे अरबी में कुल्लू अगरात रक्किब सैयारा बोलते हैं। कुल्लू अगरात रक्किब सैयारा यानी सारा सामान गाड़ी में रखो। कुल्लू का मतलब होता है सारा, अगरात का मतलब होता है सामान, रक्किब का मतलब होता है रखो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी में। तो सारा सामान गाड़ी में रखो उसे अरबी में कुल्लू अगरात रक्किब सैयारा बोलते हैं। कुल्लू अगरात रक्किब सैयारा यानी सारा सामान गाड़ी में रखो। सारा सामान गाड़ी में रखो उसे अरबी में कुल्लू अगरात रक्किब सैयारा बोलते हैं। कुल्लू अगरात रक्किब सैयारा यानी सारा सामान गाड़ी में रखो। ठीक है मैं रखता हूँ। ठीक है मैं रखता हूँ उसे अरबी में तैब अना रक्किब बोलते हैं। तैब अना रक्किब यानी ठीक है मैं रखता हूँ। तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, रक्किब का मतलब होता है रखता हूँ। तो ठीक है मैं रखता हूँ उसे अरबी में तैब अना रक्किब बोलते हैं। तैब अना रक्किब यानी ठीक है मैं रखता हूँ। ठीक है मैं रखता हूँ से अरबी में तैब अना रक्किब बोला जाता है। ठीक है मैं उतरता हूँ। ठीक है मैं उतरता हूँ से अरबी में तैब अना नज़्ज़ल बोलते हैं। तैब अना नज़्ज़ल यानी ठीक है मैं उतरता हूँ। तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं, नज़्ज़ल का मतलब होता है उतरता हूँ। तो ठीक है मैं उतरता हूँ से अरबी में तैब अना नज़्ज़ल बोला जाता है। तैब अना नज़्ज़ल बोला जाता है। ठीक है मैं उतरता हूँ से अरबी में तैब अना नज़्ज़ल बोलते हैं। मैंने उतार दिया सामान उसे अरबी में अना नज़्ज़ल अगरात बोलते हैं। अना नज़्ज़ल अगरात यानी मैंने उतार दिया सामान। अना का मतलब होता है मैंने, नज़्ज़ल का मतलब होता है उतार दिया, अगरात का मतलब होता है सामान। तो मैंने उतार दिया सामान उसे अरबी में अना नज़्ज़ल अगरात बोलते हैं। अना नज़्ज़ल अगरात यानी मैंने उतार दिया सामान। अना नज़्ज़ल अगरात यानी मैंने उतार दिया सामान। इसे कहाँ पहुँचाना है उसे अरबी में हादा वैन वद्दी बोलते हैं। हादा वैन वद्दी यानी इसे कहाँ पहुँचाना है। इसे कहाँ पहुँचाना है उसे अरबी में हादा वैन वद्दी बोला जाता है। हादा का मतलब होता है इसे, वैन का मतलब होता है कहाँ, वद्दी का मतलब होता है पहुँचाना है। तो इसे कहाँ पहुँचाना है उसे अरबी में हादा वैन वद्दी बोलते हैं। हादा वैन वद्दी यानी इसे कहाँ पहुँचाना है। इसे कहाँ रखना है। इसे कहाँ रखना है उसे अरबी में
हादा वैन रकीब बोलते हैं। हादा वैन रकीब यानी इसे कहाँ रखना है। हादा का मतलब होता है इसे, वैन का मतलब होता है कहाँ रखना है को अरबी में रकीब बोलते हैं। तो हादा वैन रकीब यानी इसे कहाँ रखना है। हादा वैन रकीब यानी इसे कहाँ रखना है। इसे कहाँ रखना है उसे अरबी में हादा वैन रकीब बोलते हैं। इसे किसने तोड़ा। इसे किसने तोड़ा उसे अरबी में हादा मन गस्सर बोलते हैं। हादा मन गस्सर यानी इसे किसने तोड़ा। हादा का मतलब होता है इसे, मन का मतलब होता है किसे, किसने, और गस्सर का मतलब होता है तोड़ा। इसे किसने तोड़ा उसे अरबी में हादा मन गस्सर बोलते हैं। हादा मन गस्सर यानी इसे किसने तोड़ा। हादा मन गस्सर यानी इसे किसने तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा उसे अरबी में अना मा गस्सर बोलते हैं। अना मा गस्सर यानी मैंने नहीं तोड़ा। अना का मतलब होता है मैंने, मा का मतलब होता है नहीं, और गस्सर का मतलब होता है तोड़ा। तो मैंने नहीं तोड़ा उसे अरबी में अना मा गस्सर बोलते हैं। अना मा गस्सर यानी मैंने नहीं तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा उसे अरबी में अना मा गस्सर बोला जाता है। अना मा गस्सर यानी मैंने नहीं तोड़ा। मैं नहीं जानता कौन तोड़ा। मैं नहीं जानता कि कौन तोड़ा उसे अरबी में अना मा अदरी मन गस्सर बोलते हैं। अना मा अदरी मन गस्सर बोला जाता है। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, अदरी का मतलब होता है जानता हूँ, मन का मतलब होता है कौन, और गस्सर का मतलब होता है तोड़ा। तो मैं नहीं जानता कौन तोड़ा उसे अरबी में अना मा अदरी मन गस्सर बोलते हैं। अना मा अदरी मन गस्सर यानी मैं नहीं जानता कौन तोड़ा। मैं नहीं जानता कि कौन तोड़ा उसे अरबी में अना मा अदरी मन गस्सर बोला जाता है। अना मा अदरी मन गस्सर यानी मैं नहीं जानता कौन तोड़ा। मैं नहीं देखा कौन तोड़ा। मैं नहीं देखा कि कौन तोड़ा उसे अरबी में अना माफ़ी सूफ मन गस्सर बोलते हैं। अना माफ़ी सूफ मन गस्सर बोला जाता है। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सूफ का मतलब होता है देखा, मन का मतलब होता है कौन, और गस्सर का मतलब होता है तोड़ा। तो मैं नहीं देखा कौन तोड़ा उसे अरबी में अना माफ़ी सूफ मन गस्सर बोलते हैं। अना माफ़ी सूफ मन गस्सर यानी मैं नहीं देखा कौन तोड़ा। मैं नहीं देखा कौन तोड़ा उसे अरबी में अना माफ़ी सूफ मन गस्सर बोलते हैं। यह शायद टूटा हुआ था। यह शायद टूटा हुआ था उसे अरबी में हादा मुमकिन मगस्सर बोलते हैं। हादा मुमकिन मगस्सर यानी यह शायद टूटा हुआ था। हादा का मतलब होता है यह, मुमकिन का मतलब होता है शायद, और मगस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ था। तो यह शायद टूटा हुआ था उसे अरबी में हादा मुमकिन मगस्सर बोला जाता है। हादा मुमकिन मगस्सर यानी यह शायद टूटा हुआ था। भीड़ को अरबी में जहमा बोलते हैं। भीड़ को अरबी में जहमा बोला जाता है। जहमा का मतलब होता है भीड़। यह बहुत भीड़ है। यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ बहुत भीड़ है उसे अरबी में हिना मर्रा जहमा बोलते हैं। हिना मर्रा जहमा यानी यहाँ बहुत भीड़ है। हिना का मतलब होता है यहाँ, और मर्रा का मतलब होता है बहुत, जहमा का मतलब होता है भीड़ है। तो यहाँ बहुत भीड़ है उसे अरबी में हिना मर्रा जहमा बोला जाता है। हिना मर्रा जहमा यानी यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ बहुत भीड़ है उसे अरबी में हिना मर्रा जहमा बोलते हैं। रास्ते में बहुत भीड़ है। रास्ते में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फी तरीक मर्रा जहमा बोलते हैं। फ़ी तरीक मर्रा जहमा यानी रास्ते में बहुत भीड़ है। फ़ी तरीक का मतलब होता है रास्ते में, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और जहमा का मतलब होता है भीड़ है। तो रास्ते में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फ़ी तरीक मर्रा जहमा बोलते हैं। फ़ी तरीक मर्रा जहमा यानी रास्ते में बहुत भीड़ है। होटल में बहुत भीड़ है। होटल में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फ़िल मतार मर्रा जहमा बोलते हैं। फ़िल मतार मर्रा जहमा यानी होटल में बहुत भीड़ है। फ़िल का मतलब होता है में, मतार का मतलब होता है होटल, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और जहमा का मतलब होता है भीड़ है। होटल में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फ़िल मतार मर्रा जहमा बोलते हैं। फ़िल मतार मर्रा जहमा यानी होटल में बहुत भीड़ है। दुकान में बहुत भीड़ है। दुकान में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फ़िल महल मर्रा जहमा बोलते हैं। फ़िल महल मर्रा जहमा यानी दुकान में बहुत भीड़ है। फ़िल का मतलब होता है में, महल का मतलब होता है दुकान, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और जहमा का मतलब होता है भीड़ है। दुकान में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फ़िल महल मर्रा जहमा बोलते हैं।
फिल महल मर्रा जहमा यानी दुकान में बहुत भीड़ है। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फिल मुस्तस्फा मर्रा जहमा बोलते हैं। फिल मुस्तस्फा मर्रा जहमा यानी हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। फिल का मतलब होता है में, मुस्तस्फा का मतलब होता है हॉस्पिटल, मर्रा का मतलब होता है बहुत, जहमा का मतलब होता है भीड़ है। तो हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फिल मुस्तस्फा मर्रा जहमा बोलते हैं। फिल मुस्तस्फा मर्रा जहमा यानी हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। स्कूल में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फिल मदरसा मर्रा जहमा बोलते हैं। फिल मदरसा मर्रा जहमा यानी स्कूल में बहुत भीड़ है। फिल का मतलब होता है में, मदरसा का मतलब होता है स्कूल, मर्रा का मतलब होता है बहुत और जहमा का मतलब होता है भीड़ है। तो स्कूल में बहुत भीड़ है उसे अरबी में फिल मदरसा मर्रा जहमा बोलते हैं। फिल मदरसा मर्रा जहमा यानी स्कूल में बहुत भीड़ है। शायद मुझे देर हो जाएगी, शायद मुझे देर हो जाएगी उसे अरबी में मुमकिन अना ताखिर बोलते हैं। मुमकिन अना ताखिर यानी शायद मुझे देर हो जाएगी। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अना का मतलब होता है मुझे, ताखिर का मतलब होता है देर हो जाएगी। तो शायद मुझे देर हो जाएगी उसे अरबी में मुमकिन अना ताखिर बोला जाता है। मुमकिन अना ताखिर यानी शायद मुझे देर हो जाएगी। तुम थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सोए सवी इंतज़ार। अंत सोए सवी इंतज़ार यानी तुम थोड़ा इंतज़ार करो। अंत का मतलब होता है तुम, सोए का मतलब होता है थोड़ा, सवी का मतलब होता है करो और इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार। तो तुम थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में अंत सोए सवी इंतज़ार बोलते हैं। अंत सोए सवी इंतज़ार यानी तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तुम थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में अंत सोए सवी इंतज़ार बोलते हैं। तुम थोड़ा इंतज़ार करो उसे अरबी में अंत सोए सवी इंतज़ार बोला जाता है। क्योंकि बहुत भीड़ है उसे अरबी में आसान मर्रा जहमा बोलते हैं। आसान मर्रा जहमा यानी क्योंकि बहुत भीड़ है। आसान का मतलब होता है क्योंकि, मर्रा का मतलब होता है बहुत और जहमा का मतलब होता है भीड़ है। क्योंकि बहुत भीड़ है उसे अरबी में आसान मर्रा जहमा बोला जाता है। आसान मर्रा जहमा यानी क्योंकि बहुत भीड़ है। मैं देर से पहुंचूंगा। मैं देर से पहुंचूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना ताखिर वसल। अना ताखिर वसल यानी मैं देर से पहुंचूंगा। मैं देर से पहुंचूंगा उसे अरबी में अना ताखिर वस्सर बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, ताखिर का मतलब होता है देर और वस्सल का मतलब होता है पहुंचूंगा। तो मैं देर से पहुंचूंगा उसे अरबी में अना ताखिर वस्सल बोलते हैं। मैं आऊँगा देर से। मैं आऊँगा देर से उसे अरबी में अना ईजी ताखिर बोलते हैं। अना ईजी ताखिर यानी मैं आऊँगा देर से। अना ईजी ताखिर यानी मैं आऊँगा देर से। मैं आऊँगा देर से उसे अरबी में अना ईजी ताखिर बोला जाता है। अना ईजी ताखिर यानी मैं आऊँगा देर से। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं उसे अरबी में मा अलौक माफ़ी मुश्किल बोलते हैं। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं उसे अरबी में मा अलौक माफ़ी मुश्किल बोला जाता है। ठीक है तुम आओ किसी भी टाइम। ठीक है तुम आओ किसी भी टाइम उसे अरबी में बोलेंगे तैब अंत ताल आई वक्त। तैब अंत ताल आई वक्त। तैब का मतलब होता है ठीक है, अंत का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आओ, आई का मतलब होता है किसी, वक्त का मतलब होता है टाइम। ठीक है तुम आओ किसी भी टाइम उसे अरबी में तैब अंत ताल आई वक्त बोलते हैं। तैब अंत ताल आई वक्त यानी ठीक है तुम आओ किसी भी वक्त। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए मासलामा। मासलामा का मतलब होता है बाय बाय।